नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में टोटल 125 पारियों में जो रिवर्स से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। टोटल 55 सवाल नदियों के बारे में बने थे। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारे सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, आपकी तैयारी को परखने के लिए कौन सा सेक्शन वीक है उसको बूस्ट करने के लिए या फिर कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट का, लाइफ टाइम मॉक टेस्ट लगा दीजिएगा। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। ये ईयरली पास है, इसमें भी टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सारे एग्जाम्स यानी एनटीपीसी के हो गए, बैंकिंग के हो गए, जो भी एसएससी के एग्जाम्स है या फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम एग्जाम पैटर्न और इंटरफेस रहता है जो आपको एग्जाम में मिलता है, सेम डैशबोर्ड रहता है। तो चलिए यहाँ पर सवाल कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद है ये 4 राज्यों के मध्य है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य। तो कितने राज्यों के मध्य है? 3 राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ ये पुदुचेरी के मध्य है। अन्य नदियों के जल विवाद के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी जल विवाद अक्सर सवाल पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। रावी व्यास का जल विवाद है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य। नर्मदा नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य है। आपको कावेरी का पूछा गया था, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला हो जाएगा। अगला सवाल लिखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में बहुत सी नदियां गिरती हैं। जो ऑप्शन में था ताप्ती था, करेक्ट हो जाएगा, ये अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त अरब सागर में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा, ताप्ती हो गया, मांडवी, जुआरी, शरावती, जाखम और जवाई नदियां हैं, ये अरब सागर में अपना पानी गिरती हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहाँ के त्र्यंबकेश्वर में एक ब्रह्मागिरी पहाड़ी है, ब्रह्मागिरी पर्वत है, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मागिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। बात करूं दामोदर नदी के उद्गम की तो ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से दामोदर का उद्गम होता है। माजुली द्वीप किस नदी पर है? माजुली द्वीप है जो नदी पर बना हुआ द्वीप है, ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ एक नदी द्वीप हो जाएगा। नदी आपको पूछा है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप है। किस राज्य में है? तो असम राज्य में। विच रिवर हैज रिवर डॉल्फिन? कौन सी नदी में जो डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन है? तो गंगा रिवर डॉल्फिन है और इंडस रिवर डॉल्फिन है। तो गंगा और जो सिंधु इंडस नदी है इन दोनों पर डॉल्फिन मिलती है। भारत में ये गंगा और ब्यास नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं। ब्यास नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये इंडस रिवर की ही सहायक हो जाएगी। तो इंडस, गंगा और ब्यास इनमें आपको मिलती है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन भी। इडुक्की डैम किस नदी पर है? पेरियार नदी, केरल राज्य में इडुक्की डैम है। नदी आपको याद रखना है पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है? तो केरला में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? विक्टोरिया जलप्रपात है ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। नदी का पूछा है तो जेम्बेजी नदी है कहाँ पर? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर स्थित है। जेम्बेजी नदी पर बना हुआ विक्टोरिया जलप्रपात है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित है। इसका स्थानीय नाम है विक्टोरिया जलप्रपात का मोशी ओवा तुन्या। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ 138 मीटर ऊंचा बांध है। नींव सहित इसकी हाइट 163 मीटर हो जाती है। और ये भारत जो सरदार सरोवर बांध है इस परियोजना का उद्देश्य है गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना। ये सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है। बाकी अन्य डैम की बात करूं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर डैम है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है। गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। कोयना बांध है कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। गांधी सागर आपके हो गए मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर। बगलिहार बांध है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में। बात करूं मुल्ला पेरियार की तो ये पेरियार नदी केरला में है। मैथन बांध है ब्राकर नदी,
झारखंड में। निम्मो बाजगो बांध है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में। श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पर है, श्री शैलम कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश राज्य में है। चोटक बांध है ये सुरु नदी और जम्मू कश्मीर में है, चोटक डैम। टिहरी डैम है भागीरथी नदी और उत्तराखंड राज्य में। और थीन जिसे रणजीत सागर बांध कहा जाता है ये रावी नदी पर बना हुआ है कहाँ पर, पंजाब में। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में हो जाएगा। पोंग जो महाराणा प्रताप सागर बांध है ये ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। पोचमपाड बांध है गोदावरी नदी पर बना हुआ तेलंगाना राज्य में। मैटूर डैम कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है। उकाई बांध ये ताप्ती नदी गुजरात में। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पंचेत बांध दामोदर नदी। सरदार सरोवर जो पूछा है नर्मदा नदी। हीराकुंड बांध है, इंपॉर्टेंट है, आगे सवाल भी एक एनटीपीसी में आया था हीराकुंड डैम से, तो ये महानदी पर और ओडिशा में हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो नेशनल वाटरवे जो जल मार्ग 2 की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से। कौन सी नदी से? तो ब्रह्मपुत्र नदी से होता हुआ गुजरता है नेशनल वाटरवे 2 हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर है। तो ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हुए धुबरी और सदिया असम से होता हुआ गुजरता है नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी असम से। और जो प्रथम है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। नदी इसमें 3 है, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी है। और नेशनल वाटरवे 3 देखिए ये जो जलमार्ग है कहाँ पर है, किस राज्य से होता हुआ या फिर किस जगह से होता हुआ गुजरता है, जरूर याद रखना। प्रथम वाला प्रयागराज हल्दिया है और थर्ड कोलम कोझिकोड केरला से है और ये हो जाएगा आपकी धुबरी सदिया असम में सेकंड। और बात करूं इसकी लेंथ से भी सवाल आता है तो सेकंड की लेंथ है 891, नेशनल वाटरवे थर्ड की 205 किलोमीटर है, 5 की है ये 623 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी है दमन गंगा। कौन सी नदी है? दमन गंगा याद रखना है। कौन सी नदी अफ्रीका से नहीं बहती है? अफ्रीका से नहीं बहती है। ऑप्शन थे नील, अमेजन, ऑरेंज और नाइगर। तो अफ्रीका से दोस्तों नील भी बहती हैं, अमेजन भी बहती हैं। अमेजन नहीं है, ये साउथ अमेरिका की है, न कि अफ्रीका की है। और ऑरेंज हो जाएगी, नाइजर हो जाएगी, ये सभी नदियां हैं अफ्रीका से बहती हैं। आपको पूछा था कौन सी नदी नहीं बहती है, तो अमेजन नदी है ये साउथ अमेरिका की है, न कि अफ्रीका की है। पीली नदी किसे कहा जाता है? पीली नदी है ये ह्वांग हे नदी है, इसको पीली नदी बोला जाता है। तो ह्वांग हे नदी को पीली नदी कहते हैं, जो कि चाइना की सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है ह्वांग हे। तो आप कहेंगे प्रथम कौन सी? तो यांगजी रिवर है, ये भी चाइना की, ये प्रथम है सबसे लंबी, और सेकेंड है ये ह्वांग हे जिसे पीली नदी कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन जो नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है वो किन नदियों को जोड़ती है? तो ये पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है गोदावरी और कृष्णा नदियों को आपस में कनेक्ट करती है। कौन सी नदी? गोदावरी और कृष्णा को ये पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन आपस में इंटरलिंकिंग करती है। शिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है? शिप्रा के तट पर उज्जैन का कुंभ मेला। और जो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज का कुंभ मेला है वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर भरता है। तो इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम रहता है। शिप्रा नदी जो उज्जैन में, हरिद्वार में ये गंगा नदी के किनारे, और नासिक का कुंभ मेला गोदावरी के किनारे लगता है। तो ये सभी चारों कुंभ मेला को आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी तट पर, और प्रत्येक स्थान पर ये प्रत्येक 12वें वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। और प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष के अंतराल में एक अर्ध कुंभ भी आता है, जो 2019 में आया था। लास्ट अर्ध कुंभ 2019 में प्रयागराज में, 2021 में अब की बार हरिद्वार में कुंभ मेला भरा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो थेम्स नदी पर है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है थेम्स नदी के किनारे, या फिर ये नदी लंदन से होती हुई बहती है। और अन्य जो भी सिटीज हैं कौन सी नदी के किनारे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो वियना है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये है दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे। और बगदाद जो इराक की सिटी है टिग्रिस नदी के किनारे। रोम इटली टाइबर नदी के। न्यूयॉर्क यूएसए, आगे सवाल भी पूछा गया, ये हडसन नदी के किनारे। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी। बात करूँ यहाँ पर कराची पाकिस्तान, ये इंडस नदी पर। पेरिस फ्रांस है, ये आपके
सिन नदी है इस पर है, मॉस्को रशिया है, मॉस्को नदी पर, वाशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट की सिटी है वाशिंगटन डीसी, ये पोटोमैक जो नदी है इस पर है बसा हुआ। और बात करूँ यहाँ पर मैं कोलोन जो जर्मनी की सिटी है ये राइन नदी पर, और न्यू ऑर्लिन्स जो यूएसए की सिटी है ये मिसिसिपी नदी पर बचा हुआ है, इसके किनारे है। और बात करूँ काहिरा की जो इजिप्ट की सिटी है ये नील नदी है इसके किनारे है। और बर्लिन है जो जर्मनी की सिटी ये इस्प्री नदी के किनारे हुए बसी हुई है। बुडापेस्ट हंगरी सिटी डैन्यूब नदी के किनारे। शंघाई चाइना है, ये आपके हो जाएगी दो नदियाँ, एक तो यांगजी नदी, एक हुआंगपू नदी, इन दोनों के किनारे बसी हुई है। दिल्ली यमुना के किनारे है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये आपके प्रमाता रिवर है, इनके किनारे बसी हुई सिटी है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन था नर्मदा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो पूर्व से पश्चिम की ओर है ये नर्मदा नदी बहती है। मैं आपको मैप में भी बता देता हूँ, ये नदियां हैं जिसमें ये पूर्व ये पश्चिम है। तो नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर ये महानदी आप देख रहे हो, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। और बाकी ये मैंने बता ही दिया, यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हो जाएगी। और इसके उल्टा जो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, यानी अरब सागर में अपना जल छोड़ती हैं। और ये सभी लूनी, साबरमती अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो बारी दोआब है ये रावी और ब्यास नदियों के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब कहा जाता है। बारी दोआब है रावी और ब्यास है, और दोआब होता है दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। आपको बिना किसी दोआब के आगे कुछ भी शब्द का मेंशन ना हो, डायरेक्ट दोआब कह दे, तो वो जो बिना किसी नदी के नाम के साथ केवल दोआब कहा जाए तो ये गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र का नाम दोआब है। जैसे बारी आगे शब्द आ गया है तो इसका मतलब रावी ब्यास का केवल दोआब ये गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र माना जाता है। सिंधु सागर दोआब कह दे तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच के क्षेत्र को जेच दोआब, जेच हो जाएगा झेलम और चेनाब, तो झेलम और चेनाब जेच दोआब। रेचना दोआब हैं तो ये आपके रे यानी रावी और फिर चना यानी चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र। बिस्त दोआब है ब्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। आपको पूछा था बारी, तो ये बारी यानी ब्यास और रा यानी रावी नदी के बीच का क्षेत्र हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, मैची रिवर किस नदी की सहायक नदी है? तो मैची रिवर है ये महानंदा नदी है, इसकी सहायक हो जाएगी। तो महानंदा नदी की सहायक नदी है ये मैची रिवर है। किस नदी की सहायक है? महानंदा नदी की। और ये नदी नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलती है और नेपाल से प्रभावित होकर ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाते हुए बिहार राज्य में एंटर करती हैं। 326 बीसी में महान सिकंदर किस नदी को पार करके पहली बार भारत आए थे? तो महान सिकंदर की बात करें तो ये सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़े थे और भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था महान सिकंदर ने। और यहाँ पर एक युद्ध भी हुआ था 326 बीसी में, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध बोला जाता है या फिर झेलम का युद्ध। जो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। अगला सवाल देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है, 4132 मील या फिर जो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये अफ्रीका की नदी है, नील नदी है। बात करूं क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग जो विश्व की, तो आपकी सबसे लंबाई जो आयतन के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, जिसका अफवाह क्षेत्र ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो रिवर है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो अमेजन हो जाएगी। ये साउथ अमेरिका की है जिसकी लंबाई 4086 है, इसकी 4132 है। नील नदी की कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता पोर्ट का अन्य नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हो जाएगा। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ऑप्शन था गंगा, झेलम, महानदी, यमुना। तो यहाँ पर महानदी है ये हिमालय से नहीं निकलती हैं। आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पता होना चाहिए, जो कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और ये भारत की प्रायद्वीपीय पठारों या फिर छोटी पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से नहीं निकलती है। इसमें महानदी भी है, गोदावरी भी है, तापी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी भी है। और जो 3 प्रमुख नदियां हैं हिमालय की नदियां,
जो 3 प्रमुख हैं जो सिस्टम है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र का। जैसे गंगा रिवर सिस्टम में कौन सी नदी आती है? गंगा, चंबल, बेतवा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, गंडक है, ये गंगा रिवर सिस्टम की। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की ये नदियाँ हो जाएगी। इंडस रिवर सिस्टम की इंडस, सतलज, चेनाब, झेलम वगैरह, ब्यास हैं, जास्कर हैं, ये सभी 3 जो नदियों का प्रणालियां हैं, सिस्टम है, ये निकलती हैं कहाँ से? हिमालय से। जो हिमालय की नदियाँ ये 3 गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र का हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में जो मानसरोवर झील है वहां से निकलती है। और जहां से ये निकलती है तिब्बत में इसे यरलुंग तशंगपो कहा जाता है। यरलुंग शांगपो है, ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कौन सा नेशनल वाटरवे कोरोमंडल तट एवं कृष्णा तथा गोदावरी नदी से गुजरता है? तो ये नेशनल वाटरवे हो जाएगा 4, जो कि कोरोमंडल तट, कृष्णा और गोदावरी नदी से गुजरता है। नेशनल वाटरवे 4 हैं जिसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर है। ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी को आपस में जोड़ता है। गलत सुमेलित बांध एवं जो नदी है वो पूछा था आपको। एक था नाथपाल झाकड़ी बांध है, ये झेलम नदी दे रखा था। टिहरी, भागीरथी, इंदिरा सागर, नर्मदा, नागार्जुन, कृष्णा। इसमें पूछा था गलत कौन सा? तो ए वाला हो जाएगा। जो नाथपा और जाखड़ी डैम है तो ये सतलज नदी पर है, ना कि झेलम नदी पर जो हिमाचल प्रदेश में है। तो झेलम इसमें सही सुमेलित नहीं था। बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है? बांग्लादेश में मैंने बताया ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। तिब्बत में से यरलुंग शांगपो और असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो अमेजन का हो जाएगा, जो साउथ अमेरिका की है। वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो चुका है। अगला सवाल, भारत में कितने प्रकार की नदी प्रणाली है? तो मुख्यतः 4 नदी प्रणालियां हैं भारत में। एक तो हिमालय नदियां हो जाती हैं, फिर डेक्कन नदियां, तटीय नदियां और अंतर्देशीय नालों से जो द्रोणी क्षेत्र की नदियां हैं। तो 4 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं। और अगला सवाल यहाँ पर, कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन था गोमती है, ये सिंधु की सहायक नहीं है। बाकी सिंधु की सहायक नदियों में काबुल, कुरेम, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज नदी आती हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं ब्रह्मपुत्र में अलग नदी कौन सी है? इसमें से विषम आपको पूछा था, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र अलग हो जाएगी। बाकी सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई और महानदी है, ताप्ती है, ये सभी प्रायद्वीपीय हैं। ब्रह्मपुत्र मैंने कहा हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सहायक है ब्रह्मपुत्र की। तो तिस्ता, सोनश्री, तोरसा, लोहित, बराक, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक हो जाएगी। कौन सी नदी उत्तरी मैदानी भागों के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं का पूछा, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। उत्तरी मैदानी भागों के विकास के लिए उत्तरदायी कौन सी नदी नहीं है? तो गोदावरी नहीं है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये उत्तरी मैदानी भागों के विकास के लिए उत्तरदायी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तीसरी पूछा है। तो जो 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है विश्व की उसका नाम है यांगजी। तो ये यांगजी है, ये चाइना की नदी है। आप कहेंगे प्रथम, दूसरी, तीसरी कौन सी है? तो प्रथम हो जाएगी नील, सेकंड अमेजन, तीसरी जो ये पूछा था चौथी है मिसिसिपी, विश्व की सबसे बड़ी नदी में। सिंधु और जास्कर किस स्थान पर आपस में मिलती है? तो सिंधु और जास्कर का आपस में जो संगम होता है वो लद्दाख में होता है। कहाँ पर मिलती है सिंधु और जास्कर? ये लद्दाख में निम्मू विलेज के पास में मीट करती हैं। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की ये ऑप्शन दिए गए थे, तो इंद्रावती है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, न कि गंगा की। तो इंद्रावती गोदावरी की है। यमुना, सोन, गोमती हो गई, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, चंबल, बेतवा, कैन, टॉनसोन, ये सभी गंगा की सहायक हैं। चेनाब नदी के किनारे कौन सा किला है? तो चेनाब नदी के किनारे है अखनूर का किला, जो जम्मू कश्मीर में है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ किला है अखनूर किला, जम्मू कश्मीर में, जिसका निर्माण है 1762 ईस्वी में राजा तेग सिंह के द्वारा शुरू किया गया था और 1802 में उनके उत्तराधिकारी राजा आलम सिंह ने इसे पूरा किया था। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें से कावेरी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और फिर यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा वगैरह ये भी बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नर्मदा था, ताप्ती था, ये अरब सागर में गिरने वाली है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस नदी के किनारे किया गया था? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में रावी नदी के तट पर किया गया था। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर
स्थित है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का भाग है वो क्या कहा जाता है? तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य का जो पार्ट है इसे असम हिमालय बोला जाता है। क्या? असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में। बात करूं मैं कुमायूं हिमालय की, तो ये है सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा है ये कुमायूं हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के रूप में जाना जाता, जो पूछा गया था। कौन सी नदी दादर एवं नगर हवेली में प्रवाहित होती है? तो एक तो दमनगंगा जो ऊपर ही पूछा गया था, साथ ही साथ जो वाघ रिवर है ये दादर एवं नगर हवेली की है। अरुण नदी, बरुण, तमूर नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? अरुण, बरुण और तमूर नदी है ये कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। जो नेपाल में कोसी नदी प्रणाली है वहीं की ये हिस्सा है। अरुण, बरुण और तमूर नदियां हैं। हडसन नदी के किनारे सिटी मैंने ऊपर ही बताया आपको, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के हडसन नदी के किनारे। हेमवती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमवती है ये कावेरी की सहायक नदी है। ये कर्नाटक की नदी है हेमवती, जो कावेरी की सहायक है। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से इसमें ताप्ती नदी नहीं निकलती है। ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है। मुल्ताई मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियां कौन सी है? तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, थामिरापरणी और साथ ही साथ तुंगभद्रा नदियां हैं, ये पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती हैं। जलप्रपात जो नाम दिया था धुआंधार वाटरफॉल है वो किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, जबलपुर में मध्य प्रदेश में है धुआंधार वाटरफॉल। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से मंजीरा नदी है ये कृष्णा की सहायक न होकर गोदावरी की सहायक हो जाएगी। कृष्णा की सहायक में जो शामिल होने वाली नदियां हैं उसमें घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, तुंगभद्रा और मूसी हो जाएगी। अगला सवाल रिपीट हुआ, मेची है ये किसकी सहायक है? तो महानंदा की सहायक हो जाएगी मेची, जो नेपाल और भारत से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा रेंज है, वहीं से ये मुल्ताई में, मध्य प्रदेश मुल्ताई की सतपुड़ा पहाड़ियों की जो रेंज है वहां से निकलती है ताप्ती नदी। अलकनंदा कहाँ पर पिंडर नदी में मिलती है? अलकनंदा और पिंडर का जो मिलन होता है वो कर्णप्रयाग में होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अलकनंदा कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में मिल जाती हैं। कर्णप्रयाग ये राज्य उत्तराखंड में चमोली जिले में एक जो सिटी है, नगरपालिका बोर्ड है कर्णप्रयाग उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी उड़ीसा में। इंदिरा सागर डैम किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियों का मिलन होता है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती का, ये जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला भी लगता है, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम जो 3 नदियों का संगम है वो प्रमुख रूप से बनास, बेडस और मैनाल है। इसी के साथ बनास डाई खारी भी है, सोम, माही, जाकम, ये 3 प्रमुख संगम है त्रिवेणी संगम राजस्थान में। जबलपुर, उज्जैन एवं लखनऊ किन नदियों के किनारे? सही सुमिलित करना था आपको। जबलपुर है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे और उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। अंतिम सवाल, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। ये सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। लाइक बहुत ज़्यादा कम करते तो वीडियो को लाइक करते हुए ये एंड करना।